आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स की वर्कशीट और नंबर है 25 और डेट है आज हमारी 22 दिसंबर। और अब हम शुरू करते हैं। हम सममिति कर रहे थे और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक कला का चित्र दिया गया है, मंडला कला का चित्र। और हमसे कहा गया है इस चित्र को देखकर हमें बताना है हमें इसमें कौन-कौन सी आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इसमें हमें काफ़ी सारी आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं जिनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो हमें ये त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है, तो हमने लिख दिया त्रिभुज। फिर हम देखें तो यहाँ पर हमें वर्ग की आकृति भी दिखाई दे रही है, तो हमने लिख दिया वर्ग। फिर हमें समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये है हमारे समलंब चतुर्भुज और ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो ये भी हमने लिख दिए। उसके बाद हमें इसमें वृत्त भी दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पर वृत्त भी लिख दिया। और देखिए ध्यान से, आपको इसमें और भी आकृतियाँ अगर दिखाई दे रही हैं, आपको लगता है कि इसमें और आकृतियाँ भी हैं, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे इसमें लगभग यही सभी आकृतियाँ दी हुई हैं। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। हमसे कहा है कि जो आकृतियाँ अभी हमने देखी थी, लिखी थी, उनमें से एक आकृति को चुनना है और चुनकर उसके बारे में कुछ बातें बतानी हैं। तो सबसे पहले एक आकृति चुनकर उसका नाम लिख लीजिए। तो हमने उन सभी आकृतियों में से एक आकृति ले ली है और उस आकृति का नाम है त्रिभुज। अब हमसे पूछा है कि त्रिभुज में सममिति रेखाओं की संख्या बतानी है। तो सममिति रेखाएं क्या होती हैं? तो हमने बात की थी कि ऐसी रेखा जिससे हम उसे फोल्ड करें तो वो एक बराबर बैठे। तो अगर हम त्रिभुज को यहाँ से फोल्ड करें तो ये एक बराबर बैठेगा, यहाँ से फोल्ड करें अ, तो भी ये एक बराबर बैठेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे यहाँ से ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो 3 बार हम इसे अलग-अलग तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और तीनों ही सिचुएशन में हमारी अ, हमारे पास कुल मिलाकर रेखाएँ आएँगी 3। वहीं पर अब हमसे पूछा है घूर्णन सममिति का क्रम बताना है, मतलब इसे कितनी बार हम घुमाएँगे तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इसे एक बार, ये भी देख लेते हैं। मान के चलिए ये वाला पॉइंट से हमने इसे घुमाना शुरू किया। तो जब हम इसे एक राउंड घुमाएँगे, ऐसे करके घुमाएँगे, तो ये घूमा यहाँ पर से यहाँ, तो ये आ गया यहाँ पर। फिर दूसरी बार हम इसे एक और बार घुमाएँगे, तो इसे घुमाएँगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर से तीसरी बार घुमाएँगे तो ये वापस आएगा यहाँ पर। तो ये पहली बार घुमाया, ये दूसरी बार घुमाया और ये तीसरी बार घुमाया। तो कितनी घूर्णन सममिति हुई? तो हमने कहा घूर्णन सममिति हुई 3। तो हमने लिख दिया 3। अब हमें बताना है कि हमारे आस-पास की वस्तुओं के नाम बताइए जो सममिति हों। तो बेड, टेबल, दरवाज़ा, अलमारी, कमरा और हमारी कॉपी, पेन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं, जिनमें सममिति बन सकती हैं, जो सममिति रेखाएँ उनमें बन सकती हैं। तो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमें कहा है यहाँ पर कि करना ये है कुल मिलाकर कि जो आकृतियाँ यहाँ दी गई हैं उसमें हमें सममिति रेखाएँ खुद खींचनी हैं। तो यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसे मैंने ऑलरेडी सममिति रेखाएँ खींच दी हैं, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। आप अपनी वर्कशीट में देखेंगे तो आपको ये आकृतियाँ बिना सममिति रेखाओं के ही दिखाई देंगी। तो आप इन रेखाओं को ठीक से देखिए। जो हमारा पहला चित्र है ये वाला, इसमें कितनी सममिति रेखाएँ हमने खींची? तो इसमें हमने खींची है एक ये वाली रेखा, दूसरी ये वाली रेखा, तीसरी ये वाली रेखा और चौथी ये वाली रेखा। इसमें हमने 4 सममिति रेखाएँ खींची हैं। आप ठीक से अपनी कॉपी में काम कर सकें इसीलिए ये रेखाएँ मैंने यहाँ पर खींच दी हैं। वहीं हम इस दूसरे पिक्चर को अगर देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं सिर्फ़ एक ही सममिति रेखा है, ये वाली, जो इसके बीचों-बीच से जा रही है। वहीं पर ये वाली, ये देखिए ना बीच से जा रही है ऐसे करके। वहीं पर अगर हम तीसरी पिक्चर की बात करें तो इसके भी बीचों-बीच से पिक्चर से एक सममिति रेखा जा रही है और वहीं अगर हम इस कार्ड की बात करें तो इसमें से 2 सममिति रेखाएँ जा रही हैं। वैसे चित्र को देखने पर लग रहा है कि ये वर्गाकार होगा, लेकिन क्योंकि ये कार्ड है
ताश के पत्ते हैं, ताश के पत्ते कभी भी वर्ग में नहीं होते, उनकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगल यानी आयत की शेप होती है और आयत में से केवल ये 2 ही सममिति रेखाएँ खींची जा सकती हैं। तो मैंने आपके लिए खींच दी हैं ये सममिति रेखाएँ, आप फटाफट से यहाँ से देखकर ठीक तरीके से लिख लें। मैं इसे इरेज़ कर देती हूँ ताकि आपको आपका काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस मैं आपको ये बता देती हूँ, इसमें 4 थी, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें 2 है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। इन्होंने हमसे कहा है चौथे क्वेश्चन में कि हमें ये बताना है कि कौन-सी सममिति रेखा M1 या M2 है या दोनों हैं। ये जो पिक्चर दी है ये बताना है। जब हम इस पिक्चर को देखते हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि जो M1 है, ये सममिति रेखा नहीं है, M2 सममिति रेखा है। और हमने इसका उत्तर लिख दिया है, केवल M2 सममिति रेखा है। और आगे बढ़ जाते हैं इसी तरह से नेक्स्ट को देखते हैं। क्योंकि ये तो सममिति रेखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे M1 को अगर हम इस लाइन पर इसे फोल्ड करेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा। केवल M2 पर फोल्ड करने पर ये दोनों पार्ट इक्वल दिखाई देते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पिक्चर को देख लेते हैं। इसमें M1 और M2 दिए हैं और दोनों ही सममिति रेखाएं हैं, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ से बीच से फोल्ड करें तो ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन को ढक लेगा, और अगर ऐसे फोल्ड करें, इस वाली लाइन पर फोल्ड करें तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को ढक लेगा। तो यहाँ पर आंसर है कि दोनों सममिति रेखाएं हैं। तो इसका उत्तर भी हमने लिख दिया है। आप यहाँ से देखकर जल्दी से अपना उत्तर लिख सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर एक आकृति दी गई है और आकृति को देखकर हमें बतानी है कुछ बातें। सबसे पहले तो हमें सममिति का क्रम बताना है और उसके बाद सममिति का क्रम बताने के बाद हमें उसका घूर्णन कोण भी बताना है। तो घूर्णन सममिति का क्रम लिखना है, कैसे लिखेंगे? ये पिक्चर जो दी गई थी इसे मैंने नीचे बनाया है। मान के चलिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हमने इसे घुमाना शुरू किया, तो जब हम इसे यहाँ से घुमाना शुरू करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये घूमेगा और ये घूमकर यहाँ आ जाएगा। ये फर्स्ट टाइम घूमा, फिर सेकंड टाइम यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड टाइम यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ जाएगा और फोर्थ टाइम यहाँ से घूमकर वापस अपनी जगह पर आ गया। तो कितना टाइम घूमा? 4 टाइम घूमा, तो इसका आंसर होगा 4। वहीं पर इसका माप बताना है, तो कितना टाइम घूमा? तो हमने कहा 4 टाइम घूमा, यानी कि 4 बार घूमा है। क्योंकि ये 4 बार घूमा है इसलिए इसके घूमने का हम जानते हैं, ये चीज़ अगर कोई चीज़ गोल घूमती है तो इसका जो एंगल होता है टोटल होता है 360। तो हम 360 से 4 को डिवाइड कर देंगे और इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। वैसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर मैंने आपके लिए साफ-साफ लिखे हैं, यहाँ पर आप बस समझ लें इसे। तो घूर्णन का माप भी हमने निकाल दिया। तो घूर्णन के माप में हमें करना सिर्फ ये होता है कि 360 को क्रम से डिवाइड कर देते हैं। क्रम था 4 और 360 को हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 90। तो ये रहा आपका आंसर। तो घूर्णन सममिति का क्रम है 4 और उसका एंगल है यानी कि कोण है 90 डिग्री। तो ये थी आपके लिए आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से मैथमेटिक्स की, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे आपका काम करने में भी मदद मिलेगी, साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स का लगातार चैनल्स को मिलना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।